आज हम देखेंगे कि बीम में जो एसएफडी और बीएमडी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम पहले पता करते हैं कि ये बीम क्या होती है, कितने टाइप की होती है, सपोर्ट्स क्या होते हैं और लोड कितने होते हैं। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो बीम जो है सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, जिसमें सिंपल दो तरफ सपोर्ट लगे होते हैं, वो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। ओवर हैंगिंग बीम में सपोर्ट जो होता है वो थोड़ा अंदर की तरफ लगा होता है, बाहर जो बीम होती है वो हैंग कर रही होती है, तो ये कहलाती है ओवर हैंगिंग बीम। फिर तीसरी बीम जो होती है वो है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम कौन सी होती है? जिनमें एक तरफ फिक्स होता है और एक तरफ वो हैंग कर रही होती है, तो वो होती है हमारी कैंटिलीवर बीम। ठीक है, 3 बीम हो गई हमारे पास, ये मेन बीम है। और अब देखते हैं सपोर्ट कितने होते हैं। सपोर्ट, हिंज सपोर्ट मतलब वो एक तरफ तो यहाँ पे फिक्स रहेगा और यहाँ पे वो इधर भी, और वर्टिकल मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकली दोनों तरफ वो मूव करेगा। ठीक है, जैसे कि आपने वहाँ पे देखा होगा रेलवे में जब क्रॉसिंग पे लगा होता है वो ऊपर उठता है। ठीक है, वहाँ पे हिंज सपोर्ट होता है। वो हिंज सपोर्ट के दोनों तरफ फोर्स लगते हैं, आर एच और आर वी। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकली दोनों तरफ। और फिर है रोलर सपोर्ट हमारा। रोलर सपोर्ट क्या है? रोलर सपोर्ट जो है उसमें एक तरफ से फोर्स लगता है, मतलब आर वर्टिकली, सिर्फ वर्टिकली फोर्स लगेगा उसमें। फिर एक कैंटिलीवर सपोर्ट है, इसमें भी दो वो लगते हैं फोर्स, आर एच और आर वी। अब नीचे देख लेते हैं कि लोड कौन से होते हैं? पॉइंट लोड कौन से होते हैं? जो किसी बीम के किसी पॉइंट पे लग रहे हों वो पॉइंट लोड कहलाते हैं। ठीक है, पॉइंट लोड हो गया। और एक है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल जिसे कहते हैं। यूडीएल में जो मेन फोर्स होता है वो उसके बीच में लगता है। ठीक है, ये है हमारा यूडीएल। एक लोड होता है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, जिसे हम कहते हैं यूवीएल। ठीक है, यूवीएल जब आपको ऐसा दिख जाए तो वो यूवीएल है, यहाँ पे ऐसे दिखेगा वो यूडीएल है। और पॉइंट लोड कौन सा है? जब यहाँ पे इधर यहाँ पॉइंट पे जब लोड लग रहा हो तो यूवीएल में हमेशा याद रखना जो लोड होता है वो एकदम बीच में लगता है। अब ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, जल्दी से हम क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा मेन मोटिव था, इसलिए ये बेसिक था जो कि बताना था। तो अब इसमें यहाँ आपको देख के पता चल जाएगा ये कौन सा सपोर्ट है। ये है हमारा हिंज सपोर्ट। ठीक है, ये जो है ये है रोलर सपोर्ट। और पीछे यहाँ पे एक वो लग रहा है सी पे। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले बीम को ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बीम को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? एक हमने नीचे बीम लगा ली, तो आपको पता है कि यहाँ पे हिंज सपोर्ट में दो तरफ रिएक्शन फोर्स लगती हैं, आर ए एच और आर ए वी। ठीक है, ये 5 न्यूटन है। और यहाँ पे जो ये होता है आपका रोलर सपोर्ट होता है, इसमें सिर्फ एक वो लगती है, एक फोर्स लगती है जो कि आर बी वी, वर्टिकली एक फोर्स लगती है। तो यहाँ पे हमने कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा ना इसका वो करते हैं, तो हम पहले सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, मतलब एफ एक्स में कितनी फोर्स लग रही है यहाँ। तो ये जो है इसे वो कर देता है, काट देता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। अब फिर करते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू सिग्मा Fy = 0। अब Fy में कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ये और एक ये, दो लग रहे हैं। ठीक है, और ये एक लग रहा है। अब इसमें हमें क्या जानने की ज़रूरत है? देखो, जब भी हम ये निकालते हैं आपका मतलब Fy Fx रिएक्शन निकालते हैं, तो जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो प्लस होगा, और जब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा तो वो माइनस होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें याद रखना है। तो अभी यहाँ पे फोर्स आर ए वी में कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे हम आर ए वी प्लस का लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 5 न्यूटन जो है वो माइनस का है, यहाँ आर बी वी जो है प्लस का है, तो यहाँ पहले हम आर बी वी लिख लेते हैं और -5। ठीक है, 5 कहाँ से आया? ये 3 हमारे पास मेन फोर्स लग रहे हैं। इसमें कौन कौन से लग रहे हैं? आर ए वी, आर बी वी, और एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। तो ये लिख लिया हमने। अब यहाँ से अगर आर ए वी प्लस आर बी वी इक्वल टू 5 आ गया, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो। ठीक है, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम जो इसका है मूवमेंट निकालेंगे। हम 3 चीज़ निकालते हैं, मतलब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0। मूवमेंट भी निकालना होता है। तो अब हम यहाँ पे सिग्मा एम ए पे तो जो है वो 3, मतलब आपको फॉर्मूला पता होगा मूवमेंट निकालने का,
परपेंडिकुलर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका कितना 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे ये आर बी वी आएगा और टोटल दूरी कितनी है 6, तो 6 RBV। ऐसा क्यों आया? क्योंकि हम देखो जिस तरफ से चलते हैं हमें उस तरफ से ही काउंट करना है, मतलब मुंह हमें उधर ही रखना है, मतलब ये जो अपनी खूबसूरत आँखें हैं उनको हमें इस तरफ ही रखना है, मतलब इधर से काउंट करते हुए ही चलना है। तो यहाँ पे जो था RBV कितना था, RBV, और ये कितना है 6 है। माइनस का इसलिए लिया हमने क्योंकि ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। मूवमेंट जब हम लेते हैं तो जब वो क्लॉकवाइज चल रहा होता है, मूवमेंट लेते समय जब क्लॉकवाइज चलेगा तो वो होगा हमारा प्लस, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो वो होगा माइनस, क्योंकि मूवमेंट जो है वो हमारे किस पे डिपेंड करता है कि मतलब कैसे वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज तो मूवमेंट हम प्लस लेते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस लेते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे हमारा जो 5 था ये ऐसे ऐसे आ रहा है ना, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लॉकवाइज चला तो 5 इंटू डिस्टेंस 3, और ये जो है हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आया 6 RB, माइनस का 6 RB, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पे 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया, ये माइनस 6 RBV, ठीक है। अब यहाँ से हम ये निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 RBV इक्वल टू 15, इसे हम इधर ले गए तो यहाँ पे आपका ये कितना निकल गया RBV इक्वल टू 15/6, तो 15/6 कितना हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12.5, तो हमारे यहाँ पे 2.5 न्यूटन ये आ गया हमारा, क्या मूवमेंट आ गया। अब ये जो हमारा क्या निकला है RBV, अब RBV को हम अगर इस वाली इक्वेशन में रख दे तो यहाँ RAV निकल जाएगा हमारा, तो हम इस इक्वेशन पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा RAV प्लस 2.5 इक्वल टू 5, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, इसे इधर ले जाएंगे तो ये भी 2.5 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2.5, मतलब RAV और RBV दोनों हमारा कितना आया 2.5, तो यहाँ पे ना आप लिख लो कि 2.5 और ये भी हमारा कितना आया 2.5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अब हम इसका SFD और BMD निकालते हैं जल्दी से। तो SFD निकालने के लिए क्या करते हैं, SFD के लिए मैंने यहाँ पे बताया है, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस, नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस, ठीक है। तो अब SFD निकालेंगे, और इसमें एक चीज़ और आप याद रखना कि जो शियर फोर्स हम निकालते हैं अगर उसके साथ कोई पॉइंट मूवमेंट आ गया, ठीक है, तो हमें लेफ़्ट और राइट बैठना है, ठीक है। लेफ़्ट राइट मतलब एक बार हम पॉइंट लेफ़्ट में बैठेंगे किसी भी पॉइंट के और एक बार राइट में। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं SFD, ठीक है। तो SFD हम सबसे पहले किसके निकालेंगे, SFAL के लिए, मतलब A के लेफ़्ट में। अब A यहाँ है तो A के अगर हम लेफ़्ट में बैठेंगे तो इधर कितना आएगा 0, तो ये हो गया हमारा 0, ठीक है। और अब ये SF A के राइट में बैठेंगे, जब A के राइट में बैठेंगे तो राइट का मतलब यहाँ नहीं बैठना है, जस्ट इतने में बैठेंगे बगल में, ठीक है। तो अब A के राइट में बैठेंगे तो ये RAV आपको एक दिख रहा है, ठीक है, तो ये हो गया 2.5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5। अब ऐसे ही हम कहाँ बैठेंगे, C पे बैठेंगे, कहाँ C के लेफ़्ट पे, तो C का लेफ़्ट कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे SF C के लेफ़्ट में, C के लेफ़्ट में बैठेंगे तो कितना आएगा, C के लेफ़्ट में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ये फोर्स दिख रहा है 2.5 का, तो यहाँ पे भी C के लेफ़्ट में कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। अब यहाँ पे SF C के राइट में, अब C के राइट में क्या दिख रहा है, C के राइट में बैठेंगे तो 5 दिख रहा है और 2.5 दिख रहा है, तो पहले कौन सा है, इस तरफ से चलेंगे हम, ये हमेशा याद रखना, अपनी खूबसूरत आंखें इधर रखनी है, मतलब इधर से मून वॉक करते हुए जाना जैसे माइकल जैक्सन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 और -5, 2.5 -5, तो कितना आ जाएगा आपका
-2.5 आ जाएगा, ठीक है, -2.5 आ जाएगा। अब हम कहाँ बैठेंगे, बी में, तो एस एफ बी के लेफ्ट में बैठेंगे। तो अगर एस एफ बी के लेफ्ट में बैठेंगे तो लेफ्ट का मतलब यहाँ बैठेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 -5। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जिसे मैंने पहले करके बता दिया है। तो कितना हो जाएगा -2.5। अब एस एफ बी के अगर राइट में बैठेंगे तो कितना बैठेंगे, 2.5 -5 + 2.5, तो कितना हो जाएगा ये 0। कैसे हो जाएगा, हम कहाँ बैठे, तो हम बैठे यहाँ बी के राइट पे, ठीक है, यहाँ पे बी के राइट पे बैठे, तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो गई 2.5, ये माइनस का होगा, ठीक है, तो 5, और यहाँ पे ये होगा हमारा प्लस का, तो +2। देखो मूवमेंट में क्या है, हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, और जब हम शेयर फोर्स डायग्राम या हम रिएक्शन निकाल रहे होते हैं Fy की, तो हम ऊपर की तरफ जो है वो प्लस लेते हैं और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही होती है उसे माइनस लेते हैं। इसलिए यहाँ पे -5 आया और यहाँ पे 2.5 आया, = 0 हो गया। अब हम जल्दी से शेयर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे एक लाइन खींच लो, यहाँ पे एक लाइन खींच लिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम कहाँ क्या निकला हमारा, शेयर फोर्स ए के लेफ्ट में कितना आया 0 आया, तो ए के यहाँ पे 0 लिख लो, ठीक है। फिर ए के राइट में कितना आया 2.5 आया, तो इसे 2.5 ऊपर ले जाओ, 2.5, ठीक है। उसके बाद कितना आया, फिर 2.5 आया, पर कहाँ आया, इस बार सी पॉइंट पे आया, तो हम ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे यहाँ पे इसके सामने 2.5 लेंगे। 2.5 के बाद फिर माइनस का 2.5 आया, तो माइनस का आया मतलब इस लाइन से नीचे आ जाएगा, इस लाइन से यहाँ 2.5 नीचे लेके आओ, 2.5। उसके बाद कितना आया, फिर से माइनस का 2.5 आया, तो यहाँ पे किस पॉइंट पे आया 2.5, बी के लेफ्ट में, बी कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2.5 पे ले गए। उसके बाद फिर कितना आया, लास्ट में 0 आया। और हमें कैसे पता चले कि मतलब शेयर फोर्स और मतलब डायग्राम जो हमारा हमने रिएक्शन निकाली है वो सही है, तो सबसे लास्ट में 0 और सबसे शुरू में 0 अगर आ रहा है तो वो आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 में आया। अब इसे सांप सीढ़ी की तरह मिला दो, ठीक है, 2.5 और 0। अब इसे सांप सीढ़ी की तरह देखो, जैसे बचपन में खेलते थे ना, यहाँ से इसे इस पे मिला देना है, फिर इसको यहाँ से यहाँ पे मिलाना है, ठीक है, ये आपका 2.5 था। फिर इसको हमें यहाँ से यहाँ मिलाना है, फिर हमें यहाँ से यहाँ मिलाना है, फिर हमें यहाँ से यहाँ मिलाना है, ठीक है। इसे डार्क कर देना, ये आपका हो गया। अब ये आपका माइनस नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव v है ना, और ये पॉजिटिव v। कोशिश करो आप ये और ये साथ में लिखो, ताकि यहाँ से देख के आपको पता चले, नहीं बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है और इसमें गलत हो जाता है, ठीक है। अब जल्दी से हम इसका बेंडिंग मूवमेंट निकाल लेते हैं। तो बेंडिंग मूवमेंट हम इसका निकालते हैं BMD, ठीक है। अब BMD कैसे निकालेंगे, BM ए पे, तो ए पे कितना होगा 0 होगा, क्योंकि ए पे अगर हम बैठेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। उसके बाद हम बैठेंगे BMC पे, इसमें हम लेफ़्ट राइट नहीं बैठेंगे क्योंकि इसमें कोई पॉइंट मूवमेंट नहीं है। जहाँ पॉइंट मूवमेंट होगा वहाँ अलग से मैं बताऊँगा कि पॉइंट मूवमेंट का साइन कैसे होता है। तो अगर हम यहाँ पे C पे बैठते हैं तो C पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो C पे क्या होता है, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी। तो C पे अगर हम बैठते हैं तो इधर से चलना है हमें, आंखें जो आपकी खूबसूरत आंखें हमेशा याद रखना इधर रखनी है। तो यहाँ पे कितना है 2.5 है, 2.5 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे 2.5 को 3 में इंटू करेंगे तो 7.5 होगा। C पे हम बैठे हैं, 2.5 को 3 में मल्टीप्लाई करें, फोर्स, ये फोर्स है, ये दूरी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7.5। क्यों हो जाएगा वो बता दिया मैंने। अब हम देखते हैं BM बेंडिंग मूवमेंट पॉइंट B पे। तो पॉइंट B पे क्या है ये, तो पॉइंट B पे पहले कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं तो ये पूरी दूरी हो जाएगी 2.5 इंटू 6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2.5 इंटू 6। ये प्लस क्यों लिया हमने,
ठीक है। और यहाँ पे अब आ जाएगा आपका, अब माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस का, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे मतलब इसमें एक और लॉजिक होता है। देखो जब बेंडिंग मूवमेंट होता है तो बेंडिंग, देखो जब भी आप ये करो ना तो इसमें यह बना लो, यहाँ पे ऊपर जाते समय प्लस, नीचे आते समय माइनस। और यहाँ पे एक चीज़ होती है कि अगर हंसाएगी तो प्लस, रुलाएगी तो माइनस। मतलब कि अगर फोर्स नीचे को लग रहा है तो ये जो बीम है आपकी वो ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो मतलब ऐसे जब हो जाएगी तो यहाँ पे पानी रुकेगा नहीं, ठीक है, तो नीचे चला जाएगा, तो इसलिए वो माइनस होगा। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो आपका ये जो है इसे ऐसे बना देगा मोड़ के बीम को, तो यहाँ पानी रुक जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे प्लस लिया है, क्योंकि इसमें जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। ऊपर की तरफ लग रहा है मतलब हंसाएगी, ये ऊपर की तरफ लगेगा तो मतलब हंसाएगी, नीचे की तरफ लगेगा मतलब रुलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है माइनस क्यों आएगा, 5 पॉइंट जो था, कहाँ गया, ये रहा 5, तो ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये बीम को जो है ऐसे तोड़ देगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पानी नहीं रुकेगा, मतलब ये रुला भी रही है, रोने का साइन भी है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ डिस्टेंस कितनी है 3, तो 5 × 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 2.5 × 6 = 15 माइनस 5 3 जा 15, तो इक्वल टू कितना हो गया, ये 0 आ गया, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ, शुरू में भी 0 आया, लास्ट में भी 0 आ गया। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन ले लेंगे सीधी सिंपल सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या आया था, 0 आया था। बी ए पॉइंट पे कितना आया, 0, तो यहाँ पे 0 लिख लो। फिर बी एम 2.6 ये था, यहाँ पे कितना आया 7.5 आया, तो यहाँ पे कितना लोगे, बी पॉइंट पे 7.5, ये बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ हम बी पॉइंट पे ले रहे हैं, सॉरी सी पॉइंट पे, ये सी पॉइंट है ना, सी, ये सी पॉइंट है। ए के बाद कौन सा पॉइंट है, सी, तो सी पे हमने ले लिया 7.5। उसके बाद कितना है, बी, बी पे हमने कितना ले लिया 0। अब इन्हें आपस में मिला दो, ये आपका ये बन गया। तो आपका देखो ये एक सी पॉइंट पे सीधे आया एकदम, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, ठीक है। इजी है बिल्कुल, बस ये चीज़ें याद रखनी है कि जब मूवमेंट लेंगे तो अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, ठीक है। और ऐसे एफ डी लेंगे, ठीक है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो प्लस, नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस। बी एम डी लेंगे तो हंसाएगी तो प्लस और रुलाएगी तो माइनस। हंसाएगी कैसे, मतलब ऊपर की तरफ अगर फोर्स लगेगा तो ये जो इसका है वो बेंड जो होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पानी सेव हो रहा है, तो इसलिए प्लस होगा। जब कलेक्ट होती है कोई चीज़ तो प्लस होती है, और जब वो लूज़ होती है तो माइनस होती है, ठीक है। बाकी ये सब इजी है। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये आप कॉन्सेप्ट याद रखते हो तो ईजिली बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, उसमें यूडीएल के साथ करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखें।